अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कितनी किस्म की हैं। तो हमने आज उनके हवाले से कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखनी है। ये वही प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स हैं जो आपको जो स्लाइड्स शेयर की गई हैं उसमें प्रैक्टिस के नाम से 2 स्लाइड्स हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स दिए गए हैं जिनको कहा गया है कि आप इनको प्रैक्टिस करें। तो उनमें से 2 प्रोग्राम्स मैंने उठाए हैं और मैं आपको बताऊंगी कि इसको आपने कैसे टाइप करना है, कैसे प्रोग्राम बनाना है, फिर किस तरह से आप इसको रन कर सकते हैं। ये वही ऑनलाइन कंपाइलर है जो आपको इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल के लिए भी इस्तेमाल किया गया था ऑनलाइन gdb.com। तो ये लिंक मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है। मैं इस लिंक पे आई हूँ, मैंने ब्राउज़र में ये पेस्ट किया है और मैं अब इसके साथ आपको प्रैक्टिकल करना सिखाऊंगी। तो क्या प्रोग्राम है, जो मैंने प्रोग्राम लिया है वो मैंने ऊपर ही स्टेटमेंट इसके लगा दी है विद द कमेंट, जो कि है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स मार्क्स एंड डिस्प्ले कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड इफ द मार्क्स आर 40 और मोर। प्रोग्राम ये कहता है कि आपने यूजर से एक इनपुट लेनी है मार्क्स, और अगर वो 40 या उससे ज़्यादा है तो आपने एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, यानी अदरवाइज का केस बताया ही नहीं गया। और अगर अदरवाइज का केस बताया ही ना गया हो तो आपने सिंपल इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी होती। तो यहाँ हम इसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं जो कि हमें मार्क्स इनपुट करके देगा। सो एंड इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं मार्क्स के लिए, सेमीकोलन, और यूज़र से इनपुट हमने मार्क्स करवाने हैं। तो यूज़र को पहले एक मैसेज देंगे कि इनपुट योर मार्क्स, देन सी इन, और यहाँ पे हमने मार्क्स का वेरिएबल लिख देना है। देन एक इफ लिखना है कीवर्ड, इफ के बाद इफ की कंडीशन लिखनी है। इफ की कंडीशन क्या होनी चाहिए? इफ द मार्क्स आर 40%, इफ द मार्क्स आर 40 और मोर, जिसका मतलब ये है कि यानी ये कंडीशन जो है वो हमें प्रोग्राम के अंदर ही गिवन होती है, प्रोग्राम की स्टेटमेंट में ही गिवन होती है। तो हमें पता है कि कंडीशन क्या है। इफ मार्क्स ग्रेटर और इक्वल 40। सो हमने इफ की कंडीशन लगा दी है और इसके अंदर क्या डिस्प्ले करवाना है वो भी प्रोग्राम की स्टेटमेंट में ही गिवन है। सी आउट हमने करवाना है, क्या करवाना है? कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। तो ये मैसेज भी मैं इधर से ही कॉपी कर लेती हूँ। इधर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और मैंने लगा दिया यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब मैंने इसको रन करना है। सो इसमें कोई एरर है, कंपाइलर ने मुझे एरर दे दिया है। सो एरर क्या है? सी आउट इनपुट योर मार्क्स, इसमें कोई एरर है। इनपुट योर मार्क्स, सो int marks cout input your marks। इसमें क्या एरर है वो मैं देख लेती हूँ। सी इन के साथ ग्रेटर देन का साइन इस्तेमाल होता है और सी आउट के साथ लेस देन का साइन इस्तेमाल होता है।
ओके, जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बताया था पिछले प्रैक्टिकल में भी कि लैंग्वेज आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो क्योंकि सी लैंग्वेज सिलेक्टेड है तो ये सी का कंपाइलर है, सी के कंपाइलर के पास सी आउट कोई कीवर्ड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है। तो हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे, लैंग्वेज को करेंगे C++ और फिर मैं इसको रन कर दूंगी। ओके, यहाँ पे जो हेडर फाइल्स हैं वो भी गलत सिलेक्टेड है, तो हमने यहाँ पे करना है इंक्लूड IO स्ट्रीम .h और यूजिंग नेम स्पेस। तो अब दोबारा इसको रन करके देखते हैं।